आइकिया। यह कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम इंगवार रखा गया। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1926 को हुआ। यह स्वीडन के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी खराब थी। पिताजी किसान थे, जिनकी अपनी ही जमीन थी। उसी जमीन पर वो खेती करते और उसी में अनाज सब्जियां उगाकर अपना और परिवार का पेट पालते थे। उनका घर भी खेत की जमीन पर ही था। बाकी घर के खर्चों को चलाने के लिए इंगवार के पिताजी प्रायः जंगल जाते और वहां से अच्छी किस्म की लकड़ियां काट लाते और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाते थे। इंगवार जब कुछ बड़ा हुआ तो वह भी अपने माँ पिताजी के साथ खेत में कुछ न कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता। इसके बाद इंगवार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिसमें इंगवार को लेकर कुछ महीने बाद यह बात सामने आई कि इंगवार डिस्लेक्सिया नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी आती है। इधर पिताजी इंगवार के लेट उठने की आदत और डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इंगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में भी कमज़ोर है। ऐसा ही रहा तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर स्कूल लेट पहुंचता, जिस वजह से मास्टर उसे खूब सुनाते। मास्टर और पिताजी की डांट से इंगवार एक दिन ठान लिया कि अब खुद की आदत को सुधार कर रहूँगा और मुझे अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि मैं उन तक पहुँच सकूँ। जिसके चलते इंगवार ने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म को स्टॉप करने वाला बटन तोड़ दिया। अब अलार्म बजने से रोज़ इंगवार 5:30 पर उड़ जाता। एक दिन सेल खत्म हो गया, सुबह अलार्म नहीं बजा, फिर भी इंगवार समय से पहले ही उठ गया। यह देख इंगवार अचंभा रह गया कि यह कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आंख अपने आप खुल गई। अब रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इंगवार खूब मन लगाकर पढ़ाई करता ताकि वो इस डिस्लेक्सिया बीमारी को भी हरा दे। कम वर्ष की उम्र में ही इंगवार पढ़ाई भी करता और अपने पिता के साथ लकड़ियां लाने जंगल भी जाता। हालांकि यह उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में बस अब एक ही धुन सवार थी, वो धुन थी कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता तो वहां से लौटते हुए रास्ते से लकड़ी के कुछ अच्छे सरकंडे चुनकर उठा लाता। उन सरकंडों की कलम बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकाल लेता था। यहीं से इंगवार अपनी इस छोटी सी उम्र में ही पैसा कमाने के और भी बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिताजी द्वारा बनाई गई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचने जाने लगा। इससे वह अपने स्कूल के खर्चे निकाल लेता। माचिस बेचने का काम शुरू किया। 10 साल की उम्र से उसके पिता ने उसे साइकिल दे दी, जिस पर वह अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा। उसी दौरान उसे पता चला कि अगर यह माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल से खरीद ली जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी। तो इस तरह मैं अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी अधिक मुनाफा कमाऊंगा। वहीं स्टॉकहोम शहर के अपने एक रिश्तेदार की मदद से इंगवार ने बहुत सारी माचिस मंगवा ली। अब वह इन माचिसों को पहले से भी कुछ कम दाम से बेचने लगा। इस तरह इसमें भी इंगवार को सब खर्चे निकालने के पहले के मुकाबले काफ़ी पैसे बच जाते थे। लेकिन जब इंगवार 12 साल का हुआ तो अपनी इस आय से बड़ी कक्षा का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। तब इंगवार ने अपनी आय को और बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट्स भी खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन बेचने से जब अच्छा मुनाफा हुआ तो इंगवार ने होलसेल से बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि खरीद सके। तब इंगवार ने बैंक से $63 का लोन ले लिया। यह उसकी लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ ही वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली लकड़ियां लाने में भी मदद करता। लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। बिजनेस बढ़ाने की जिद छोड़ दी पढ़ाई। लेकिन जब 20 साल तक आते आते इंगवार अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसको अपने बिजनेस के लिए अधिक समय देना अनिवार्य था। इसी के चलते इंगवार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक इंगवार साइकिल पर घूम घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसे कई अन्य सामान को बेचने से उसके पास अच्छी जानकारी इकट्ठा हो गई थी।
जिसमें उसने यह समझा कि उसके आसपास के इलाकों में लकड़ी की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं और कौन सा सामान कहाँ से कितना सस्ता मिलेगा, इन सब बातों का ज्ञान इंगवार को अच्छे से हो गया था। अपने जमा किए गए पैसों से अधिक सामान खरीदने तथा उनको सामान को स्टोर करने की जगह अब नहीं थी, जिसके चलते इंगवार ने जमा किए पैसों से मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला लिया, जिसमें सामान को स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास की लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उसने अच्छे से उनके रेट जैसी अन्य जानकारियां इकट्ठा कर ली थी। इसके बाद इंगवार ने आसानी से मिलने वाले ऐसे ही सामानों के लिए कैटलॉग पर्चा छपवा लिया, जिसमें शुरुआत में पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटी चीज़ें शामिल की। उस जमाने में इस प्रकार का बिजनेस आज के ऑनलाइन बिजनेस जैसा ही लगता था, जिसमें दूर दूर तक केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर लिया जाता था, फिर उसे मेल ऑर्डर से भेज दिया जाता था और पैसे भी डाक के जरिए भेज दिया जाता था। इंगवार बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस करने में विश्वास रखते थे, जिससे कि ऑर्डर ज़्यादा आए और मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट से ले लें। धीरे धीरे इंगवार की इस रणनीति से बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद इंगवार के कैटलॉग में फर्नीचर जैसे बड़े सामान शामिल होने लगे और बॉल पेन जैसे छोटे सामान लिस्ट से गायब होने लगे। बिजनेस खूब चलने लगा। पिताजी के साथ काम करते करते इंगवार को लकड़ियों की अच्छी किस्म की पहचान थी, जिसके चलते वो अपने पिता की मदद से लकड़ियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देकर फर्नीचर तैयार करने का ऑर्डर देता, फिर उन फर्नीचर को कम मार्जिन पर बाजार में बेच देता। इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता को देखते हुए बाजार में इंगवार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने लगा। इसी के चलते अब कई लोकल फैक्ट्रियां सिर्फ इंगवार के लिए काम करने लगी, इंगवार के फर्नीचर बनाने लगे। अन्य व्यापारियां फर्नीचर की डिमांड गिरने लगी। इंगवार के कॉम्पिटिटर्स को यह बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इंगवार यह नीति हमारे रेट खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो गई है। इंगवार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड से बाकी के नामी गिरामी कंपनियों के फर्नीचर की डिमांड बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीडिश फर्नीचर ऑफ वुड इंडस्ट्री ने इंगवार की कंपनी का बायकॉट कर दिया, जिसके चलते सबने इंगवार के लिए माल बनाने तथा बेचने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, किसी ईमानदार इंसान के लिए जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान उसके लिए कई और रास्ते खोल देते हैं। इंगवार ने हार नहीं मानी। उसने एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया, जो उसे पहले से भी कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वहाँ कच्चा माल और लेबर दोनों ही बहुत सस्ती मिलती थी। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देश से कई ऐसे सप्लायर ढूंढ लिए जहाँ वो बहुत सस्ते में माल मनवा सकता था। इंगवार ने अपने फर्नीचर ब्रांड्स का नाम रखा आइकिया फर्नीचर। यही नाम है कंपनी का। अब इंगवार ने उन कंपनियों की वाट लगा दी जो सोच रही थी कि फेडरेशन द्वारा मेरे ब्रांड्स को बाहर निकालने जाने पर कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ते फर्नीचर की वजह से इंगवार के फर्नीचर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। इसी बढ़ती मांग को लेकर इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ और शहरों में भी अपने शोरूम खोल दिए। फर्नीचर को लेकर लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए इंगवार के मन में सबसे पहली बार फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंगवार ने जब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो यह फर्नीचर लोगों में अधिक लोकप्रिय हुआ और ज़बरदस्त डिमांड हुई। इसके बाद इंगवार का बिजनेस और भी तेज़ी से आगे की तरफ फैल गया। देखते ही देखते इंगवार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू किया। इस तरह पूरे यूरोप में इंगवार के फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। इसके बाद ऐसे ही कम मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए लोगों की ज़रूरतों और डिमांड के अनुसार कई प्रकार के बेहतर किस्म के फर्नीचर बनाने शुरू कर दिए गए, वो भी कम दाम पर। कहा जाता है कि जिस देश में भी इंगवार के फर्नीचर के शोरूम खुलते थे तो उस देश के लोकल फर्नीचर मार्केट की वाट लग जाती थी। इसका कारण यही था कि इंगवार के फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के और कम दाम पर होते थे। फर्नीचर की क्वालिटी, डिजाइन और रेट के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते थे और यह देखते ही देखते लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाती थी। तो दोस्तों, यह वही इंसान था जो एक समय में डिसलेक्सिया बीमारी का शिकार था, जिसे ताने मिलते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उस इंसान की जिद के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर, शोरूम हैं और लाखों लोग इसके अंदर काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं। इंगवार 91 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज इनके बेटे और पोते इनके इस बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। इंगवार के फर्नीचर आइकिया के नाम से जाने जाते हैं। आइकिया भारत में भी अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने वाली है। 2020 में यह हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में
अपनी शोरूम खोल चुका है। अब तक यह कंपनी भारत के 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब तक 43 देशों के अंदर IKEA के स्टोर खुल चुके हैं।